15/10/2020 GITI PBS टेट इलेक्ट्रॉनिक लेसन 20 माने 20 लेसन 20 क्लीपर परिपथ हेडिंग में जो है क्लीपर परिपथ है। इसके पहले तो हम बता ही चुके हैं। अब क्लीपर परिपथ में होता क्या है, इसमें दिया गया है, देख रहे परिपथ क्लीपर परिपथ एक ऐसा परिपथ होता है जो किसी भी तरंग रूप की शेपिंग करने के लिए तरंग के कुछ भाग को हटा देता है। जैसे देखिए आप वेब का उत्पादन हो रहा है और उसमें होता क्या है, डिस्टकारी जो धारा जो होती है उसमें क्लिपिंग होती है, अर्थात उसकी कुछ उस धारा की कुछ आकार से ये परिपथ जो होता है कम कर देता है। अर्थात उसमें ये होता है जैसे डीसी में एसी की जो पल्सेज मिली होती है उन पल्सेज को ये ख़त्म कर देता है। अर्थात वेव का आकार जो हाई एम्पलीट्यूड बनता है उस एम्पलीट्यूड को ये परिपथ ख़त्म कर देता है और डीसी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 100% डीसी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का ये सर्किट उपयोगी है, काम में लाया जाता है इसको। या क्लिप कर देता है, क्लिप कर देना माने हटा देना, ख़त्म कर देना उसको। एक अर्ध तरंग डिस्टकारी साधारण क्लिपर परिपथ का उदाहरण है। एक अर्ध तरंग, अर्ध माने हाफ वेव, जैसे आपका रेक्टिफायर बनता है। रेक्टिफायर में क्या होता है, रेक्टिफायर जो होता है उसका काम ही यही है कि एसी को डीसी में बदल देना, एसी वोल्टेज को डीसी में बदल देना, यही उसका काम है। और इसके लिए मुख्य कंपोनेंट इसका जो होता है वो डायोड होता है, रेक्टिफायर उसको बोलते हैं। अर्थात उस हाफ निगेटिव पल्स को, एसी की हाफ निगेटिव पल्स को ख़त्म कर देता है, हटा देता है। इसका जो डायोड जो होता है, डायोड में जब एसी की वोल्टेज प्रवाहित होती है तो उसका काम ही है कि हाफ निगेटिव पल्स को ख़त्म कर देना। तो इसमें यही बताया गया, एक अर्ध तरंग डिस्टकारी साधारण क्लिपर परिपथ का उदाहरण है। उसमें होता क्या, फिल्टर होता है। जो आपका रेक्टिफायर सर्किट बनता है उसमें क्या होता है, एसी का फिल्ट्रेशन होता है। एसी वोल्टेज को ख़त्म करने का फिल्ट्रेशन होता है उसमें। अब बिल्कुल अगर 100% एसी डीसी चाहिए आपको, उसमें क्या होता है, एक फिल्टर लगा दी, फिल्टर माने कंडेंसर, कंडेंसर लगा दी। तो कंडेंसर लगाने के बाद होता क्या है उसमें, कंडेंसर लगाने के बाद वो जो एसी की पल्सेज उसमें रेक्टिफायर के बाद जो एसी की पल्सेज चली भी जाती है उन पल्सेज को वो अर्थ कर देता है। फिल्टर कैपेसिटर एसी की बची खुची पल्सेज को डीसी की पल्सेज के साथ जो बची खुची पल्सेज एसी के साथ रन कर जाती हैं वो उनको अर्थ कर देता है, अर्थात उसे एकदम ख़त्म कर देता है। जब एकदम ख़त्म कर देगा तो होगा क्या, उसमें 100% डीसी बन जाएगी, एक सीधी लाइन, उसमें कोई एम्पलीट्यूड नहीं होगा, वो डीसी 100% बन जाएगी। अब इसके आगे क्या बताता है, जिसमें आउटपुट तरंग के धनात्मक या ऋणात्मक भाग को फ्लिप कर दिया जाता है। आउटपुट तरंग अर्थात परिणामी वेव, जो परिणामी वेव मिलती है, आखिरी में जो वेव मिलती है उसके आउटपुट सेक्शन में जहाँ से आपको रिजल्ट मिलना है उसमें क्या होता है, एक सीधी रेखा आपको मिलेगी 100% की डीसी, वही इसमें बता रहा है 100% की डीसी उसमें मिलती है। अब
होता क्या है, क्लीपर परिपथ का उपयोग तरंग रूप से अवांछित भाग को क्लिक करने के लिए किया जाता है। अवांछित भाग माने जो वांछित ना हो, जो चाहत से बाहर हो, उस वेव को ये क्लीपर सेक्शन परिपथ खत्म कर देता है, हटा देता है बिल्कुल। और इसमें क्या है, क्लीपर परिपथ को डायोड के अभिविन्यास के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। इस जो है सेक्शन के बारे में, जो आपका क्लीपर परिपथ है, इस सेक्शन के बारे में अभिविन्यासित करने के लिए इसको, अभिविन्यास मीन्स क्या होता है, विन्यास मीन्स क्या होता है, विन्यास माने विखंडित करना, विखंडित कर देना, तोड़ देना, अर्थात एसी की पल्सेस को खत्म कर देना, अभिविन्यासित कर देना। के अब बता भी रहा है कि डायोड के अभिविन्यास के आधार पर दो भाग में बांटते हैं। जैसे जैसे डायोड इसको खत्म करता है, उस आधार पर ये दो भागों में पुनः बांटा गया है। पहले में क्या देता है, आप देख रहे हैं, श्रेणी क्लीपर सीरीज में है, और दूसरे में शंट क्लीपर। ये दो टाइप के इसके अभिविन्यास होते हैं। धन्यवाद। बंद।